इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जो है वो मार्क कर लें अपने नोट्स पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27 में करवाने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर वो ये चीज पूछ रहा है कि हाउ डज इंक्रिप्शन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट आवर प्राइवेसी। पेज नंबर है 78। पेज नंबर 78 है। ओके, अब इंक्रिप्शन हमारी प्राइवेसी के लिए क्यों जरूरी है? ओके, अब हमने पढ़ना है। अब रीडिंग करने लगा हूं। इंक्रिप्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा। क्या करती है? जो आपका सेंसिटिव डाटा होता है, सेंसिटिव डाटा के अंदर क्या होता है? आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, आपके जो है पर्सनल चैटिंग हो सकती है। ये सारा क्या है? आपका इंफॉर्मेटिव डाटा और पर्सनल और सेंसिटिव डाटा है, इंक्लूडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब एक सिंगल बंदे की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी क्या हो सकती है? वो सेंसिटिव हो सकती है। और उसके बाद है दिस हेल्प्स टू इनसिक्योर प्राइवेसी एंड मिनिमाइजिंग द opportunities फॉर सिविलियंस बाय क्रिमिनल्स। अब देखें, अब ये इंक्रिप्शन क्या करती है? इंक्रिप्शन एक्चुअली आपके डाटा को डाटा के सिक्योर कर देती है, प्राइवेट कर देती है, उसके अंदर प्राइवेसी लगा देती है, जिसकी मदद से आपका क्या होता है? डाटा सिक्योर्ड हो जाता है, ताकि कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन आपका डाटा को क्या कोई टच ना कर सके या स्टील ना कर सके, उसके अंदर मॉडिफिकेशन ना कर सके, जैसे कि कल हमने हैकर्स के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब डेफिनेटली अब एक और चीज है, बड़ा सेंसिटिव डाटा होता है, क्रिमिनल्स का डाटा होता है। ठीक है, क्रिमिनल्स का डाटा क्या करते हैं वो बहुत सारे लोग जो है वो स्टील करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा उस एक इंडिविजुअल, हर एक बंदे की इंडिविजुअल फाइल बनती है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता है, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड तरीके से रखा जाता है। जिस मेथड से रखा जाता है, जिस तरीके से रखा जाता है, वो इंक्रिप्शन के मेथड से रखा जाता है। मतलब कोड वर्ड्स में हमने डाटा जो है वो रखना होता है क्रिमिनल्स का। अब नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 अब हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर देखिएगा, हाउ डज इंक्रिप्शन हेल्प्स अस इन प्रोटेक्ट डाटा अक्रॉस डिवाइसेस। अब देखिए, मेन जो चीज़ है, हमारा डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ होता है? डिवाइसेस में पड़ा हुआ होता है। लाइक जैसे हार्ड डिस्क हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए, उसके अलावा यूएसबीज हो गई हैं। ये सारा हमारा डाटा किस में? डिवाइसेस में स्टोर्ड है। अगर लेट्स सपोज, अगर हम क्या देते हैं कि हमारी डिवाइस या और कोई चीज़ जो है वो हैक हो गई है, मतलब डिवाइस हैक हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डाटा डिवाइस के जो है वो हैक हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डाटा इनसिक्योर्ड है। तो लिहाजा डिवाइसेस के अंदर हमने डाटा भी क्या करना है? इनक्रिप्ट करके रखना है। ओके, इनक्रिप्ट करके कैसे रखते हैं? अब मैं रीडिंग करने लगा हूँ। मल्टीपल मल्टीपल एंड मोबाइल डिवाइसेस आर बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी का बहुत अहम, बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसके बाद है एंड ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम devices to device is a risky proposition. Encryption technology can help protect stored data across all devices even during transferring. Okay, अब देखें, अब आप एक डाटा दूसरी डिवाइस ए है। ओके, डिवाइस बी को जो है वो डाटा सेंड करना चाह रही है। डिवाइस ए डिवाइस बी को क्या करना चाह रही है? डाटा सेंड करना चाह रही है। अब हमने क्या करना है? इनके दरमियान कोई ना कोई एक ऐसा ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर होगा, उसके अंदर ऐसा कोई ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर होगा जिसके अंदर बहुत सारा डाटा आपका क्या होता है? ऑथेंटिकेट होगा तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो पाएगा। लेट्स सपोज अब हमने डाटा डिवाइस ए से डिवाइस बी में डाटा ट्रांसफर करना है। जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन यूज की है शेयरिट की, शेयरिट की एप्लीकेशन यूज की है, उसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी कि
जब हम एक जगह एक डिवाइस ए से डिवाइस बी में डाटा ट्रांसफर करते हैं, दरमियान में वो एक क्यूआर कोड आ रहा होता है जिसको हम स्कैन करके, जो सेंडिंग डिवाइस होती है वो स्कैन करती है और जो रिसीविंग डिवाइस होती है उसके ऊपर वो डिस्प्ले हो रहा होता है। इसका मतलब आपका एंड ए और एंड बी दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और सिक्योरली डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। पहले तो मुझे ये बताएं 27 और 28 में कोई प्रॉब्लम है? मास नेक्स्ट टाइम आपको मैं नहीं होने दूंगा, जल्दी आया करें, 9 o'clock आपका टाइम है, हमने बहुत ज्यादा वेट की है। अब दोबारा ये क्वेश्चन ना हो कि सर आपने 27 और 28 में क्या पढ़ाया है। लेट कमर्स को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अब हम आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 26, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जिसके अंदर हमने सीजर साइफर मेथड्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने सीजर साइफर और विजीनियर साइफर पढ़ा था। अब ओके, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड? सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड आर द मेथड ऑफ इंक्रिप्शन इन विच the character of original text are replaced। अब मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 29। 29 पढ़ा रहा हूँ सीजर साइफर के ऊपर, फिर दोबारा रीडिंग करने लगे। सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड आर द मेथड ऑफ इंक्रिप्शन इन विच द कैरेक्टर ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट आर रिप्लेस्ड बाय द सम अदर कैरेक्टर्स। दिस सब्स्टिट्यूशन इज डन बाय फिक्स प्री डिफाइंड सिस्टम। अब देखें, हमने पहले से एक प्री डिफाइंड सिस्टम हमने किया हुआ था कि हमने 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ आगे राइट की तरफ जाने हैं, राइट की तरफ जाने हैं या लेफ्ट की तरफ जाने हैं, ये प्री डिफाइंड है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड है, हमने पहले से डिफाइन किए हुए हैं। ओके, अब जैसे कि हमने उस दिन एग्जांपल भी ली थी, पाकिस्तान को हमने क्या किया था, पाकिस्तान को हमने किया था, तो हमने इनको जो है वो 3 डिजिट्स आगे की तरफ जो है वो राइट की तरफ जो है वो हमने किया था। अब वही एबीसी वाला प्रोसीजर ये सारा दोबारा क्वेश्चन नंबर 6 के, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने ये वाला मेथड पढ़ा हुआ है। ओके, और ये जो 3 4 5 ये आपकी मर्जी होती है, आप किस किस सब्स्टिट्यूशन के साथ आगे की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब हमने यहाँ पे 3 भी किया था उस एग्जाम्पल के अंदर और 4 भी किया था, और वह आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 9 की 29 की वो समझ लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर वो मेरे से पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 आज हम पढ़ने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज साइफर एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन सीजर इन इंक्रिप्शन। ओके, जो सीजर था, जो सीजर था वो एक्चुअली क्या था कि वो रोमन पॉलिटिशियन था, बाद में वो जर्नल भी बन गया था रोमन आर्मी का। फिर बाद में जब उसने एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करना था, मैसेज ट्रांसफर करना था अपने पॉलिटिशियंस को, अपने आर्मी जर्नल्स को, तो उसने क्या करना होता था, अपना डाटा इंक्रिप्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता था। इसका मतलब उसने ये जो सारा जो मेथड निकाला था इंक्रिप्शन का, वो उसकी बदौलत निकला था। देन ये जो है इंक्रिप्शन आगे की तरफ जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो गई। मतलब अब तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे आ गई है ना इंक्रिप्शन। खैर बेसिक लेवल वहां से स्टार्ट हुआ था सीजर की तरफ से। अब रीडिंग करते हैं। सीजर वाज अ रोमन पॉलिटिशियन, ये एक सियासतदान था रोमन में, एंड मिलिट्री जनरल, और ये एक आर्मी का जनरल भी था। हु प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन द राइज ऑफ द रोमन एम्पायर। इसने जंग जो है रोमन एम्पायर जो है वो क्रिएट करने में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है ये बंदा। सीजर यूज दिस मेथड ऑफ इंक्रिप्शन फॉर सेंडिंग मैसेज to his soldiers and generals. This is the reason of the calling the method as Caesar cipher. Okay,
ये अपने जर्नल्स को मैसेज सेंड करने के लिए जो है वो ये सीजर साइफर मेथड यूज करता था। ओके, व्हाट इज सीजर साइफर? अब सीजर साइफर है क्या, वो तो पहले उस बंदे के बारे में बताया गया है कि जिसने ये जनरेट किया था इंक्रिप्शन का प्रोसीजर। अब सीजर साइफर एक्चुअली है क्या चीज? ओके, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर है, वो कह रहे हैं कि इन दिस मेथड, अब इस मेथड में क्या होता है, वी रिप्लेस ईच अल्फाबेट इन अ प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फाबेट। प्लेन टेक्स्ट मैंने उस दिन भी बताया था, ये जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं पाकिस्तान, ये क्या है मेरे पास, ये अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है, इसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलेंगे। और जब हम इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो आपके पास इंक्रिप्टेड डाटा आ जाता है। क्या डाटा आ जाता है? इंक्रिप्टेड डाटा। ओके, जब इंक्रिप्टेड डाटा आ जाता है तो अब हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं सीजर साइफर में, वो पढ़ने लगे। इन दिस मेथड वी रिप्लेस ईच अल्फाबेट इन अ प्लेन टेक्स्ट बाय अनदर अल्फाबेट, किसी और अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, द रिप्लेसिंग अल्फाबेट इज सम फिक्स्ड नंबर। सम फिक्स्ड नंबर यानी कि अब हमने पहले से प्री डिफाइन किया है। सम फिक्स्ड नंबर के अंदर अब हमने क्या किया है, अभी लेट्स सपोज 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ जाना है हमने, तो वो जो 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो प्री डिफाइंड है, और वो जो थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा वो क्या है अब हमारे पास, इसका वो हमारे पास प्री डिफाइंड है, और वही चीज उसको ही वो बोल रहा है कि हमारे पास एक फिक्स्ड नंबर होगा। ओके, ऑफ स्टेप्स टू द लेफ्ट एंड और राइट ऑफ ओरिजिनल अल्फाबेट एंड इन अ सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स। चले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और करवा देता हूं। हमारे पास ए है, अब ए को मैंने 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ किसी और चीज में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज ए को मैं राइट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं। ए के आगे अगर देखा जाए ए बी सी, ठीक है, 1 2 और 3, अगर देखा जाए तो ए को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? सी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब मेरे पास अब बी है, बी को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? बी को डी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, सी है, इसको मैंने ई में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरे पास क्या है? ये प्री डिफाइंड 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं। 3 डिजिट्स 3 अल्फाबेट्स आपने लेफ्ट या राइट की तरफ जाना है। अगर लेफ्ट की तरफ जाना होता तो जी एक्स वाई, यानी कि जी वाई एक्स, एक्स के ऊपर आपका जो है वो क्या आएगा हमारे पास? ए को अब हमने लेफ्ट साइड की तरफ करना है, तो ए का जो सब्स्टिट्यूशन आएगा वो क्या आएगा? लेफ्ट की साइड तो हमारे पास क्या आएगा? ए एक्स आएगा, ए का सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है अब हमारे पास, सर इस तरह स्पीड स्लो हो जाती है नेट की। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, अब वो ही आ गया विजिनियर साइफर वाला। यहाँ तक अगर क्लियर है तो काइंडली आप सेंड करें, मैसेज सेंड कीजिएगा कमेंट उसमें चैट बॉक्स में अगर क्लियर है तो। ओके, अब मैसेज है, क्वेश्चन है हमारे पास 32, इसके अंदर हम वो पूछ रहे हैं, सर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम अल्फाबेट्स की जगह नंबर यूज़ कर सकते हैं? अगर हैं जैसे कि पाकिस्तान की जगह 16, ए की जगह 1। नहीं बच्चे, ये जो सीजर साइफर है इसमें अल्फाबेट्स ही यूज होते हैं, नंबर सिस्टम यूज नहीं होगा। ये सिर्फ वो तो सिर्फ मैंने इंक्रिप्शन के लिए 1100 वाली एक अलग से एग्जांपल दी थी, लेकिन सीजर साइफर में आपने जस्ट ए को रिप्लेस करना है तो अल्फाबेट के साथ ही रिप्लेस करना है, नंबर डिजिट्स के साथ हमने आप रिप्लेसिंग नहीं करनी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज विजिनियर साइफर? विजिनियर साइफर है क्या चीज? विजिनियर साइफर इज अनदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये एक अलग से सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो है कि टेबल यूज करता है। उस टेबल को हम क्या बोलेंगे? विजिनियर साइफर टेबल बोलेंगे। टेबल भी उस दिन मैंने बड़े डिटेल में आपको बताया था, और आपके देखे नोट्स के पेज नंबर 72 पे भी लिखा बना हुआ है ये वाला टेबल, विजिनियर साइफर टेबल। ओके, substitution cipher which is used to use as now use a table known as Vigenère cipher table for substitution the letters of plain text।
अब ये प्लेन टेक्स्ट आपका क्या होता है, लेट्स सपोज जो कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में आ रहा है। अब हमने वही चीज की पाकिस्तान, फिर मैं दोबारा, क्योंकि आगे इसकी एग्जांपल आ रही है, पाकिस्तान। अब ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, इसको जब हमने इंक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आना टेबल की फॉर्म में, तो इसके लिए एक की भी चाहिए होगी। अब पाकिस्तान को अब हमने कन्वर्ट करना है ब्यूटी के साथ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो 34 भी यही है, वो भी मैं क्लियर करवा रहा हूं। ओके, ब्यूटी के साथ अब हमने करना है, यहाँ पे तो अल्फाबेट्स पाकिस्तान में 8 हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 हैं। अब हमने क्या करना था, हमने इसको बी, इसके जो स्टार्टिंग वर्ड थे उसको फिर दोबारा जो है वो काउंट करना था, तो हमारे पास ये बी और ई दोबारा आ जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब हमने 8 अल्फाबेट्स जरूर बनाने हैं। ओके, अब ये तो हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 और 34 भी साथ ही मैं करवा रहा हूं। अब 34 में आ जाए, 34 में वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है 34 में, व्हाट इज द इंट्रीम साइफर टेक्स्ट। इंट्रीम साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि जब आपका प्लेन टेक्स्ट के जो अल्फाबेट्स है वो ज्यादा हो, लेकिन आपकी जो की जो उसने दी है उन अल्फाबेट्स की जो काउंटिंग है, उन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो है वो उसके की के कम हो, तो अब हम क्या करेंगे, उसी की को स्टार्टिंग से रिपीट करना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कल भी दी थी, जैसे लेट्स सपोज अली। ओके, पाकिस्तान को अली के साथ जो कॉमन आएगा उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। ओके, अब यहाँ पे पाकिस्तान में तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 8 है। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पाकिस्तान में कितने हैं, 8 हैं, और हमारे पास की में कितने हैं, 3 हैं। की में 3 हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखें ALI टोटल कितने हो गए, 6, फिर AL हमने 8 जरूर बनाने हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास, यह देखिए एग्जांपल भी दी हुई है, फॉर व्हाट इज इंट्रीम साइफर टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34 करवा रहा हूं। If the key has less number of letters, then we repeat the letters of the keys from beginning. एग्जाम्पल है अब हमारे पास, अब हमने जैसे कि अली को हमने दोबारा रिपीट की है, जैसे अली आ गया, अब यहाँ पे हमने फिर दोबारा मैं वही क्वेश्चन वाली एग्जाम्पल दे देता हूं, ब्यूटी की, BEA, ये 6 है, तो हमारे पास फिर दोबारा ये 2 लेटर्स को हम दोबारा ले लेंगे BE, और जो इनमें से हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट को आपने रो वाइज देखना है, और जो आपके पास की है उसको आपने कॉलम वाइज देखना है, कॉलम हेडर वाइज, और आपने जो प्लेन टेक्स्ट है उसको रो हेडर वाइज देखना है। ओके, फिर बाद में जो कॉमन आएगा, कॉमन उसमें दिया भी हुआ है, उस जो कॉमन आएगा वो आपने इधर लिख ले देना है। लेट्स सपोज इन दोनों का कॉमन जो आ रहा है P और B का, अगर उधर देखें, जल्दी से मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं कि हमारा कॉमन क्या आ रहा है इधर, हरी अप। P और B का कॉमन क्या आ रहा है प्लेन टेक्स्ट में, ऊपर आपने देखना है P और B को देखे, B के साथ कॉमन देखें क्या आ रहा है, जल्दी से बताएं हरी अप। P और B का कॉमन क्या आ रहा है, P और B का कॉमन, जी बिल्कुल Q आ रहा है। ओके, P और P का कॉमन है हमारे पास Q। नेक्स्ट अब मुझे A और E का कॉमन बताएं हरी अप। ओके, A एंड B का जो है वो हमारे पास कॉमन बताएं, A और E का, जी बिल्कुल E ही है। सेम इसी तरह हमने इस पूरे डाटा को क्या कर देना है, इंक्रिप्ट फॉर्म कर देना, इंक्रिप्शन फॉर्म में कर देना है इस डाटा को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इस पाकिस्तान को इस की के साथ क्या कर दिया है, एक की के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया। थैंक यू आपकी पार्टिसिपेशन का। ओके, नेक्स्ट है अब मेरे पास, इसका मतलब आपको समझ आ गई हुई है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ओके, व्हाट इज अ पासवर्ड। अच्छा, जो मैं करवा रहा हूं सिर्फ आपने यही करने हैं, बाकी नहीं करने आपने, ये आपके लिए फायदा हो गया है क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो स्मार्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36,
इसमें वो पूछ रहे हैं पासवर्ड क्या है, आपने तो माशाल्लाह हर एक मोबाइल में पासवर्ड जरूर लगा हुआ होता है। ओके, अब आपने क्या करना है कि इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि यूज इसका पासवर्ड कहाँ, पासवर्ड यूज होता कहाँ पे है। अ पासवर्ड इज अ स्ट्रिंग, वर्ड यूज हुआ है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूज हुआ है। स्ट्रिंग होता क्या है, इसके अंदर आप देखें आपका ABC भी आ सकती है, 1 2 3 भी आ सकती है, कैपिटल लेटर्स भी आ सकते हैं, आप लोअर केस लेटर्स भी आ सकते हैं। लेट्स सपोज आप पासवर्ड लिख देते हो A B स्मॉल C D और 1 2 3, ठीक है, ये वाली चीजें, ये आप अपना पासवर्ड लिख लेते हो। तो इसके अंदर अल्फाबेटिकल डाटा भी आ रहा है और न्यूमेरिकल डाटा भी आ रहा है और इकट्ठा ही आ रहा है सीक्वेंस के साथ। इसका मतलब क्या हो गई, ये एक स्ट्रिंग हो गई है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो गई है। ओके, next is string of characters used to verify the identity of the user during the authentication process। authentication process क्या होता है, लेट्स सपोज आपने आपका मोबाइल है उसके अंदर पासवर्ड लगा हुआ है, लेट्स ये एक चीज है, चले मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं। मेरे पास ये मोबाइल है, इसके बाद इसमें मेरा अगर फिंगरप्रिंट लॉक होगा देन मैं अथेंटिकेटेड पर्सन हूँ, ताकि मैं अथेंटिकेट, इसने मेरा वेरीफाई किया, अथेंटिकेट किया, इसका मतलब क्या हुआ, मोबाइल के अंदर इन हो सकता हूँ। ये जो मैचिंग का जो प्रोसीजर होता है थोड़ा सा नैनो सेकंड लेता है, ये क्या होता है, ये अथेंटिकेशन प्रोसीजर होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बंदा आपका करेक्ट आंसर जो है वो पासवर्ड एंटर करेगा तो तब वो डिवाइस के अंदर क्या होगा, इन हो सकेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बस। A password is a string or character used to verify the identity of a user during the authentication process। उसके बाद है password are used for authentication to enter a system। एक सिस्टम के अंदर एंटर होने के लिए पासवर्ड जरूरी है। अगर आप पासवर्ड करेक्ट एंटर करेंगे देन आप उस सिस्टम के लिए एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं। सबका मैंने म्यूट ऑल कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है सबको। जी पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। जी जी बच्चे, अगर क्लियर है तो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं आप। ओके, आज की डायरी भी लिखें। आपने क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया था नोटबुक्स पे। ओके, आपने क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया था कॉपीज पे। ओके, अगर क्लियर आपने लिख लिया हुआ है तो अब नेक्स्ट जो मैं टास्क देने लगा हूं, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हुए हैं, मार्क करवा दिए हुए हैं, आपने ये लर्न करने हैं। मैं डायरी भी लिखने लगा हूं। जितने मैंने मार्क करे हैं, ऑल मार्क्ड शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न, ये डायरी है। ऑल मार्क्ड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न, ये आपकी डायरी है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।